हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो गीजर रिपेयरिंग कोर्स की तीसरे दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं इंस्टेंट टाइप इलेक्ट्रिक गीजर किस तरीके से अपना कार्य करता है और उसकी रिपेयरिंग में क्या क्या आपको करना पड़ता है। बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा। इंस्टेंट टाइप इलेक्ट्रिक गीजर आसानी से कभी भी आप एक वीडियो देखने के बाद आराम से उसको रिपेयर कर पाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप जो है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है इंस्टेंट टाइप इलेक्ट्रिक गीजर की कार्य प्रणाली एवं रिपेयरिंग। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। इंस्टेंट टाइप इलेक्ट्रिक गीजर क्या है? वह गीजर जो तुरंत, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत जो पानी को गर्म कर दे, वैसे गीजर को हम इंस्टेंट टाइप गीजर बोलते हैं। तो ये गीजर जो है कम स्टोरेज क्षमता के होते हैं। कुल मिलाकर के इसके अंदर की जो टंकी होती है पानी की बहुत कम होती है और एलिमेंट जो होता है बहुत अधिक पावर का होता है। तो कम टंकी के अंदर अधिक पावर का एलिमेंट लगा देने से होता क्या है कि पानी जो है तुरंत गर्म हो जाता है। कैसे होता है और कितने कितने लीटर के ये टैंक होते हैं? स्टोरेज टैंक होता है, ऐसा नहीं कि उसमें स्टोरेज टैंक नहीं होता है, स्टोरेज टैंक होता है, लेकिन उस टैंक की जो कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है। सबसे छोटा 1 लीटर में आता है या थोड़ा सा बड़ा आएगा तो 3 लीटर तक में आ जाता है। और ये जो है दो टाइप से अक्सर जो है कि देखने को मिल जाते हैं। एक पोर्टेबल गीजर आता है और एक किचन गीजर। अब इसका नाम किचन गीजर तो है नहीं, किचन में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इसको किचन गीजर हमने लिख दिया है। ज़रूरी नहीं कि ये किचन में ही लगाया जाए, आपकी इच्छा, आप बाथरूम के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इस पोर्टेबल गीजर की बात करते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है जहाँ चाहे मर्जी हम वहाँ उठा के ले जा सकते हैं। ये यहाँ पर लगा है, उठा के हम दूसरे जगह ले जाके लगा सकते हैं। तो ऐसा एक गीजर है जो कि अस्थायी है, जहाँ मर्जी वहाँ आप आसानी से इसको ले जा सकते हैं। इसका चित्र आप ये देख लीजिएगा, इसी तरीके का ये होता है और ये बहुत ही नॉर्मल है, इसमें बहुत कुछ करना होता नहीं है। एक इसके अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है, आप मेन चित्र को भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर एक छोटा सा इंडिकेटर बनाया है और ये छोटा सा ये टैंक है। और टैंक के अंदर होता क्या है कि एक एलिमेंट होता है, ये जो है एलिमेंट है और इस एलिमेंट की जो क्षमता है 3000 वाट से लेकर के 4500 वाट के बीच में हो सकती है। इतना अधिक ये पावर का होने के साथ साथ इसमें पानी जैसे ही जाता है तुरंत जो है ये गर्म करके दूसरे साइड से निकाल देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर इनलेट वाला रास्ता है और यहाँ पर एक आउटलेट वाला रास्ता बना हुआ है। तो इधर से पानी अंदर जाता है और यहाँ से पानी क्या होता है बाहर की तरफ निकल आता है। अब कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा यदि गर्म हो जाए तो इसके लिए इसके जस्ट बगल में एक थर्मोस्टेट स्विच का भी व्यवस्था किया गया है। इस स्विच के बारे में हम इस कोर्स में आगे जो है आने वाले वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप जान जाइए कि एक ऐसा स्विच है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी गर्म हो जाने पर इस एलिमेंट के जो कनेक्शन होते हैं उसके लाइट को काट देता है। यहाँ पर आप इसके कनेक्शन को भी देख सकते हैं, बहुत कुछ खास कनेक्शन नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, लाइन सप्लाई पहले थर्मोस्टेट में गया और एक प्रकार का ये स्विच है और वहाँ से दूसरे वाले पॉइंट से निकल करके एलिमेंट में चला गया। मतलब फेज सप्लाई यहाँ पर गया और इससे निकल करके सीधे सीधे हमारे एलिमेंट के एक पॉइंट पर आ गया है। न्यूट्रल सप्लाई को देखा जाए तो यह डायरेक्ट जो है एलिमेंट के दूसरे वाले पॉइंट पर आ गया है। यहाँ पर एक रेड इंडिकेटर है और यह रेड इंडिकेटर एलिमेंट के दोनों पॉइंट से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का यह है कि जब तक हमारा यह एलिमेंट चालू रहेगा, मतलब इधर के तरफ जब तक लाइट रहेगी, मतलब पानी गर्म होता रहेगा, तब तक यह रेड इंडिकेटर क्या होगा, जलता रहेगा। अब किसी कारणवश मान लेते हैं कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा हीटिंग हो गया या फिर इधर से आपने पानी इन किया, इधर से निकाला ही नहीं,
तो ऐसी स्थिति में पानी जो थोड़ा सा है वो तुरंत बहुत तेज गर्म हो जाता है और इस जो ज़्यादा गर्म हुआ उस गर्मी की वजह से इसके टैंक पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए यहाँ पर एक थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ है ताकि यह तुरंत जो है कि इसको जैसे ही पानी गर्म हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा, इसको जो है कि लाइट को यहाँ से काट करके इस एलिमेंट के सप्लाई को बंद कर दे और एलिमेंट जो है कि यहाँ पर गर्म होना रुक जाए। यह जो है ज़्यादातर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक का सेटिंग इसके अंदर की जाती है। आप उसके सेटिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। इस स्विच के बारे में जिस दिन हम बताएंगे उसमें आपको ये चीज़ें बताएंगे कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके तापमान को आप घटा बढ़ा सकते हैं, 55 कर सकते हैं, 65 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 70 75 कर सकते हैं, जो भी आप चाहिए कर सकते हैं, लेकिन 55-60 के बीच में ही इसका जो है कि तापमान रखा जाता है ताकि जो भी इधर के तरफ पानी निकले वो उसका इस्तेमाल आप आसानी से कर पाएं। तो ये तो सबसे छोटा गीजर हो गया, पोर्टेबल गीजर। और इस गीजर का इस्तेमाल ज़्यादातर हम कहीं भी अस्थायी रूप से अब जा रहे हैं, इधर उधर भी आप इसको लगा करके, कभी मान लेते हैं कि बाथरूम में लगा है, कभी आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह पर। लेकिन जब भी आप इसको चालू करें, पानी को चालू करने के बाद ही इधर के तरफ इसके सप्लाई को ऑन करें। कोई भी गीजर हो, पानी ऑन करने के बाद, मतलब ये इनलेट वाला वाटर ऑन करने के बाद ही जो है कि इसके लाइट को दिया जाता है। उसके बाद ये शायद आपको पोर्टेबल गीजर आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ी सी रिपेयरिंग की बात कर लें तो रिपेयरिंग में क्या क्या फॉल्ट आ सकता है। तो या तो इसका ये एलिमेंट खराब होता है या फिर थर्मोस्टेट स्विच खराब होता है। तो एलिमेंट खराब होगा तो आप इसका कंटिन्यूटी चेक करके पता कर सकते हैं, तो एलिमेंट आपका पता चल जाएगा। या फिर ये एलिमेंट क्या होता है, फट जाता है। फटने का मतलब है कि यहाँ से जो है कि यह करंट लीकेज होकर के पानी में भी आ सकता है, तो वो चीज़ भी आप इसका चेक कर सकते हैं। तो आराम से यहाँ से ये जो है कि डब्बा पूरी तरह से खुल भी जाता है, अंदर से निकलेगा। यदि फटा उटा होगा तब भी आप आसानी से चेक कर पाएंगे। और थर्मोस्टेट स्विच की चेकिंग के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। यदि यह कंटिन्यूटी बता रहा है तो समझिए कि यह सही है। और उस समय जब यह कंटिन्यूटी बता रहा होता है उसी समय इस चीज़ को गर्म कीजिए। आप गैस के फ्लेम पर भी गर्म कर सकते हैं और जैसे ही आप गैस के फ्लेम पर इसको गर्म कीजिएगा, ये तुरंत इसका कंटिन्यूटी जो आप चेक कर रहे हैं वो नहीं बताएगा, तो समझ लीजिए कि ये सही से वर्किंग में है। अब किसी भी ये थर्मोस्टेट जो आपके गीजर में लगते हैं, थर्मोस्टेट की चेकिंग के लिए आप ये नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पोर्टेबल गीजर, जो मतलब अस्थायी रूप से कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं, उस गीजर के बारे में पूरी जानकारी आपको हो गई होगी। चलिए बात करते हैं इस गीजर की, किचन वाले गीजर की। मतलब इसको ज़्यादातर किचन में लगाया जाता है, इसी वजह से हमने इसके किचन गीजर नाम लिख दिया है। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो टंकी है अधिकतम रहेगा तो 3 लीटर तक की टंकी रहती है। अब इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पर एक जो है ये एक पाइप है, ठीक है। ये इनलेट वाटर है और इनलेट वाटर से यहाँ से पानी इन करेगा तो ये यू बैंड में है और यहीं पर आकर के पानी क्या होता है, इस टैंक के अंदर भरना शुरू होता है। अब टैंक में जब पानी भरेगा तो यहाँ से भर करके ये ऊपर तक जाएगा और यहाँ तक जब आता है तब जाके ये ऊपर वाले से पानी यहाँ से होकर के आउट होता है। अब ये कभी भी इनलेट वाटर वाले पाइप से ये हमेशा ऊंचा रहता है और पानी कभी भी भरता है तो यहाँ से हो करके इधर के तरफ ये निकलता है। तो ये 2 पाइप तो आपको समझ में आ गया होगा, इनलेट वाला वाटर हो गया और यहाँ से ये आउटलेट वाला वाटर हो गया। उसके बाद जस्ट बगल में एक और पाइप लगाया गया है और पाइप के भीतर ही एक थर्मोस्टेट स्विच को डाला गया होता है। ये पाइप पूरी तरह से यहाँ पर क्या होता है, पैक रहता है। पैक रहने का मतलब इस पाइप में पानी नहीं घुस सकता है। पानी गर्म होता है तो पानी की गर्मी यह पाइप क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। और इसी पाइप के अंदर थर्मोस्टेट स्विच की पाइप रहती है जो कि उस गर्मी को सेंस कर पाती है, समझ पाती है। और थर्मोस्टेट स्विच की सेटिंग वही 55 डिग्री 65 डिग्री सेंटीग्रेड या 75 डिग्री सेंटीग्रेड, यही जो है कि सेटिंग की गई होती है। आप उस सेटिंग को कम या ज़्यादा इस स्विच के पीछे एक नॉब होता है उसको घुमा करके कर सकते हैं। इस स्विच के बारे में हम बताएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी तरह से जानकारी सिर्फ थर्मोस्टेट के बारे में दी जाएगी।
तो एक तो थर्मोस्टेट स्विच हो गया, बाकी इसका ये जो है कि पार्ट्स हो गया जो पानी इनलेट और आउटलेट का है, और उसके बाद इसमें एक मेन पार्ट ये है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट है। और ये एलिमेंट जो होता है वही 3000 वाट का रहेगा या अधिकतम रहेगा तो 4500 वाट का रहेगा। इसमें टंकी जो है कि कम स्टोरेज की है तो जल्दी जो है कि पानी गर्म हो जाता है। अब पानी जब गर्म होता है तो वही पानी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा यदि पानी गर्म हो जाएगा तो यहाँ से जो है कि ये जो आपका थर्मोस्टेट स्विच है वो सेंस करके, मतलब मान लेते हैं कि 75 डिग्री सेंटीग्रेड आपने तापमान सेट किया है, इससे 75 डिग्री थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है ठंडी के लिए, वो आप सही सेट किया है, लेकिन यदि आपने उतना सेट किया है तो उतना पानी गर्म होगा, उससे अधिक पानी गर्म नहीं होगा। और उतने ही गर्म होने के बाद ये जो थर्मोस्टेट स्विच है इधर के तरफ की लाइट को काट देता है, क्योंकि वायरिंग वैसा किया गया। वायरिंग भी अभी हम इसमें समझने वाले हैं, नॉर्मल सा वायरिंग होता है, और इस वायरिंग को आप समझ लेते हैं तो समझ जाइए कि इस किचन वाले गीजर का आप पूरी तरह से रिपेयरिंग आसानी से कर पाएंगे। इसमें भी खराब होगा तो क्या खराब हो सकता है, या तो आपका ये एलिमेंट खराब होगा या फिर थर्मोस्टेट स्विच खराब होगा। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, या फिर सर्विसिंग करनी होती है तो इन पाइपों के ऊपर जो है ये जो है कि पानी जो है जम जाता है, खारा पानी जो होता है उसका खारापन जो है कि इस पाइपों के ऊपर सफ़ेदी के रूप में जम जाता है, और इस एलिमेंट के ऊपर भी जम जाता है, जिससे एलिमेंट जल्दी से खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है तो उसको सर्विस करना पड़ता है। तो सर्विसिंग के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। उसके बाद इसमें जो है सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी गई है और सेफ्टी पर्पज के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें यूज की गई हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इनलेट वाटर वाल्व मतलब इनलेट वाला पाइप जिधर है उधर के तरफ आप देखेंगे एक छोटा सा ऐसा पाइप है, और ये जो है सेफ्टी वाल्व होता है। इसमें इस सेफ्टी वाल्व की एक सेटिंग करके कंपनी दे देता है, उससे ज़्यादा आपको या फिर कम उसको सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि कंपनी ने इसको सेट करके दे दिया है। इससे होता क्या है कि यदि आपका ज़रूरत से ज़्यादा जो है कि पानी गर्म होता है तो पानी गर्म होगा तो भाप जो बनता है ज़रूरत से ज़्यादा वो यहाँ से निकल जाता है बाहर की तरफ। ये वाल्व को खोल करके एक्स्ट्रा जो भाप होता है वो इधर से निकल जाता है। एक और चीज़ इसमें सेफ्टी के पर्पज से दो चीज़ें इसमें दिया गया है, एक सेफ्टी वाल्व ये है और दूसरा यह भी क्या है, एक प्रकार का सेफ्टी वाल्व है। इसमें एक रबर की पाइप लगा करके एक्स्ट्रा रूप से दी गई होती है। आप बहुत ज़्यादा गीजर देखे होंगे, ये गीजर देख लीजिए, इस गीजर में ये जो है कि आपको रबर वाली पाइप दिख रही है। इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, इससे आप जो है कि कोई वर्क नहीं करते हैं या फिर गीजर में कोई वर्क नहीं होता है, लेकिन ये सेफ्टी के लिए दिया गया है। इसमें होता क्या है कि यहां जो ये वाला वाल्व देख रहे हैं आप, इस तरीके का एक नट कसा गया होता है और इसमें एक पतला सा प्लेट होता है, एक धातु का प्लेट होता है, और वह प्लेट क्या करता है, गर्म पानी को अपने ऊपर से उधर के तरफ रोक करके रखा रहता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब जरूरत से ज़्यादा इसमें मतलब गर्मी हो जाती है या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है, तो वह जो है, वह जो प्लेट है मतलब इसमें जो वाल्व है, नट जो कसा गया है उसमें एक प्लेट लगाया गया है, वो प्लेट क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर फट जाता है, और फटने के बाद जो है कि इधर से पानी जो है निकल करके यहाँ से बाहर निकलने लग जाता है। तो यह भी एक सेफ्टी वाल्व ही होता है जो कि सेफ्टी पर्पज के लिए बनाया गया होता है। तो उम्मीद है कि आपको इसके वर्क के बारे में आपको पता चल गया होगा कि यह जो किचन गीजर है वो किस तरीके से कार्य करता है। चलिए हम इसके कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो कनेक्शन में यहाँ पर दो इंडिकेटर दिख रहा है आपको, और बाकी हमारा एक ये थर्मोस्टेट स्विच है और इधर एक एलिमेंट है। इसके बाद जो है कि इधर से हमारा एक लाइन सप्लाई है। लाइन सप्लाई को देखिए ध्यान से, ये सीधे सीधे थर्मोस्टेट स्विच के अंदर इन हुआ है, और थर्मोस्टेट स्विच से जैसे ही इन होगा दूसरे साइड से आउट होकर के कहाँ चला जाएगा, एलिमेंट के अंदर चला जाएगा। तो ये फेज जो है कि सीधे एलिमेंट पर चला गया। एलिमेंट को यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूट्रल दे दिया गया है। अब इंडिकेटर ये जो है रेड वाले इंडिकेटर को डायरेक्ट हमने इसके साथ जोड़ा हुआ
हुआ है एलिमेंट के साथ। तो कहने का मतलब है कि जब तक एलिमेंट मतलब पानी हमारा गर्म होता रहेगा तब तक रेड वाला इंडिकेटर जलता रहेगा, और जब पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगा मतलब कि ये ऑटो कट ऑफ करेगा, मतलब हमारा जो थर्मोस्टेट है पानी को गर्म करने से बंद करेगा, मतलब एलिमेंट को बंद करेगा, तो ये जो रेड इंडिकेटर है वो भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जबकि ये जो है ग्रीन इंडिकेटर लगातार ग्लो करता रहता है, जलता रहता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे गीजर देखे हमने, बहुत सारे गीजरों में रेड के जगह पर ग्रीन, ग्रीन के जगह पर रेड हो सकता है, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। जहां पर जैसा कनेक्शन है आप इंडिकेटर से कोई विशेष महत्व तो नहीं है, आपका ये कनेक्शन सही होना चाहिए। इधर के तरफ आप रेड के जगह पर ग्रीन और ग्रीन के जगह पर रेड भी लगा सकते हैं, और कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया जाता है। तो कनेक्शन में भी कोई विशेष इसमें बात नहीं है, और कुछ जो है कि एक्स्ट्रा काम नहीं किया गया है। ये बहुत ही आसान होता है, आप देख करके इस चीज़ को, नॉर्मल यदि आप कनेक्शन वगैरह जानते होंगे तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब एक और चीज़, यदि आप इसको रियल में खोलते हैं, जैसे अभी तो हमने इसको बोर्ड पर आप लोगों को बता दिया, लेकिन जब आप इसको ओरिजिनल में खोलिएगा ना तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है। अब इस प्लास्टिक के कवर को खोलेंगे तो इस पर एक रुए के जैसा, रुई जो होता है ना उस तरीके का इसके ऊपर एक केमिकल, मतलब एक जो है कि पदार्थ होता है, उसको हम लोग ग्लास बुल बोलते हैं। ग्लास बुल होता है जो कि उष्मा का कुचालक पदार्थ है, और वह ग्लास बुल इसके ऊपर इसलिए लगाया जाता है कि ताकि यह टैंक इतना अधिक कभी कभी गर्म हो जाता है तो उसकी गर्मी के वजह से इसके ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर है वो खराब ना हो जाए, इसके वजह से इसके ऊपर ग्लास बुल लगाया जाता है। और वह दूसरा एक और काम करता है कि यदि उसके ऊपर से लगा हुआ है तो बाहरी जो है कि ठंडक उसके अंदर न घुस जाए, जो पानी गर्म है तो वह बहुत ज़्यादा देर तक गर्म भी रहता है। तो ये काम कर सकता है। प्लास्टिक का यदि कवर है तो आपके कवर को गलाने से बचाता भी है ग्लास बुल, और बाहर की जो ठंडक होती है या फिर इसकी जो गर्मी है वो समझिए कि बाहर के तरफ नहीं निकल पाती है। जो गर्म यदि मान लेते हैं 2-3 लीटर जो भी पानी इसके अंदर एक्स्ट्रा बचता है वो इसमें स्टोर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टोरेज टाइप गीजर नहीं है तो इसमें पानी नहीं स्टोर होगा। पानी, कोई भी ऐसा गीजर नहीं है जिसके अंदर पानी स्टोर नहीं होता हो। पानी बिना स्टोर हुए, मतलब इलेक्ट्रिक गीजर की बात कर रहे हैं, बिना पानी स्टोर हुए उसमें वह चलेगा ही नहीं, क्योंकि इस कॉइल को बिना पानी के चलाना भी नहीं होता है। ये कॉइल जो है ना पानी के अंदर डूबा रहेगा तभी आपको इसको चलाना भी होता है। यदि आप बिना पानी का इसको चलाएंगे तो ये जो कॉइल है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमको उम्मीद है कि आपको ये दोनों गीजर जो है, ये छोटा वाला गीजर, ये थोड़ा सा बड़ा वाला गीजर, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही क्या है, इंस्टेंट टाइप इलेक्ट्रिक गीजर हैं, दोनों ही लाइट से चलते हैं और दोनों ही तुरंत पानी को गर्म करके आपको दे देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई सवाल रह गया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिएगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।